स्टॉक मार्केट बेसिक्स में हम चार्ट पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जब हम चार्ट पैटर्न को शुरुआत करेंगे उससे पहले कुछ चीज़ें समझ ले, फिर से रिकैप इन अ वे। हमने शुरुआत की सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से, फिर हमने 2 कैंडलस्टिक का पैटर्न देखा, फिर हमने 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न देखा, और ये सब देखने के बाद हम बीच में डाउ थियरी भी समझ रहे थे। अब डाउ थियरी और ये सिंगल कैंडल या डबल कैंडल या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को जब हम देख रहे हैं तो हम बार बार एक ह्यूमन साइकोलॉजी पे हम फोकस कर रहे हैं। क्या होता है, बायर और सेलर के नोक-झोंक में, या बायर और सेलर की जो आपस में तकरार होती है जिससे ये बाइंग सेलिंग और एक अग्रेसिव बायर या अग्रेसिव सेलर उभर के आता है, उस सारे सिनारियों में एक बात को हमेशा याद रखना होगा कि ये जो पैटर्न है, जैसे कैंडलस्टिक के पैटर्न है, ये बार बार प्रिंट होते रहते हैं। अब ये सारे जो कैंडल्स है जो पैटर्न के तौर पे रिपीट होते हैं, वैसे ही हमारे चार्ट पैटर्न भी होंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर हम उन चार्ट पैटर्न्स को समझ सके, अगर हम उन चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सके, तो उससे क्या होगा कि हमारे ट्रेडिंग के प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, हमारे सक्सेसफुल ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। और वैसे अगर हम आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक में ये सेटअप बनने वाला है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब हम चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो चार्ट पैटर्न ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में तैयार हो चुका है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट दिस चार्ट पैटर्न रेडी। और जब ये चार्ट पैटर्न रेडी होता है तो अपने आप में ये सारा समय लेने के बाद वो अपने आप में एक बहुत अमेजिंग ट्रेड हमारे पास आता है। बहुत हद तक एक बात ऐसी भी होती है कि हम जाके अपने ट्रेड को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट कई बार ऐसे होता है कि ये जो बेहतरीन ट्रेड ऐसे होते हैं वो अपने आप हमारे सामने आ जाते हैं। वी जस्ट हैव टू वेट पेशेंटली फॉर दिस ट्रेड्स टू ऑब्लाइज, और जैसे वो अपनी सेटअप में आ जाए तो हम वहाँ पे एक छोटी सी रिस्क लगा के हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पे रिस्क आपकी लिमिटेड है, ये तय करने के बाद ही हमें ट्रेड में एंटर करना चाहिए। बहुत हद तक ऐसे होता है कि ट्रेडर्स को एक तरह से स्टॉक मार्केट का फैसिनेशन ऐसे होता है कि बहुत बार वो सोचते हैं कि एक ही ट्रेड से सारा पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। और जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि आप छोटे छोटे लॉसेस लेते रहिए, और इवेंचुअली क्या होता है कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो आपके हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपको इंश्योर करेंगे कि छोटे छोटे लॉस मेकिंग ट्रेड से आपका ज़्यादा नुकसान नहीं हो और अंत में आप प्रॉफिटेबल रहो। जनरली ऐसे ही होता है कि एज लॉन्ग एज आप डिसिप्लिन्ड हो, आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को ट्रेड करते हो, कोई फेवरेट आपका पैटर्न है और उस पैटर्न पे ही आप हमेशा ट्रेड करने के बारे में अगर सोचते हो, तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कि उस पैटर्न के बेसिस पे ही आपका ट्रेड जो है वो सफल रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और वैसे आप प्रॉफिटेबल रहोगे। जब आप सीख रहे हो, जब आप इसे एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, तो वहाँ पे आपको अपनी पोजीशन साइजिंग बहुत छोटी रखनी है, जिससे आपको सीखने का एक्सपीरियंस मिले, ना कि वहाँ पे बहुत बड़े फाइनेंशियल गेन या बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस का आपको सामना करना पड़े। ये बात को याद रखें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चार्ट पैटर्न में जो पहला पैटर्न हम देखने वाले हैं वो है डबल टॉप। अब पहले तो डबल टॉप की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। डबल टॉप टिपिकली ऐसे वक्त पे होता है जहाँ पे डाउ थियरी चेंज होने वाली है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जो चार्ट आपके सामने है, अब यहाँ पे अगर यहाँ से अप ट्रेंड हायर हाई हायर लो बन रहा है, एक जगह पे चार्ट अपना एक हाई बना देता है, फिर एक रिट्रेसमेंट होती है, यानी सेलर अग्रेसिव हो गए हैं, फिर एक जगह पे वो रिट्रेसमेंट रुक जाती है, फिर से बायर अग्रेसिव होते हैं। लेकिन ये जो बायर्स का अग्रेशन है, ये पहले वाले अग्रेशन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे बायर सेलर के बीच में नोकझोंक चल ही रही है, जिस वजह से टिपिकली ऐसे होता है कि फिर से प्राइस जो हायर लेवल है वहाँ पे पहुँचने के बाद जो भी बायर्स है जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया हुआ है, वो एक जगह पे अपना पैसा उस स्टॉक से निकाल लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर प्राइस ये लेवल के ऊपर नहीं जाएगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, और वो डर के मारे, मार्केट में ना ग्रीड होती है हमेशा, लेकिन फियर जो है वो ग्रीड से बहुत ज़्यादा हावी होती है। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि बुल्स टेक द स्टेयर्स एंड बेयर्स जंप आउट ऑफ द विंडो।
तो ये बेयर्स मतलब जो डर का माहौल है, वो डर का माहौल बहुत जल्दी ग्रैपल कर लेता है मार्केट को, और फिर वहाँ से जब गिरावट होना शुरू होता है तो हर एक व्यक्ति को, हर एक इन्वेस्टर को ऐसे लगता है कि इस समय पे अगर मैं इन्वेस्टेड रहूँ तो शायद इस कीमत पे मुझे कल बेचने का मौका नहीं मिलेगा, और वो चाहता है कि आज ही जो प्राइस मेरे सामने है उस पे मैं बेचूं और अपने इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊं। तो डबल टॉप में टिपिकली ऐसे होता है कि बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बायर्स सेलर को ओवरपावर नहीं कर पाते दूसरी बार जब प्राइस सेम लेवल पे रिविजिट करती है, और फिर वहाँ से हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिलती है। इसी साइकोलॉजी को हम चार्ट पे थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार, एंड अगेन विल कम बैक टू दिस स्लाइड। सो ये एक एग्जांपल है इन्फोसिस का। अब देखिए इन्फोसिस में क्या हो रहा है, दिस अ वेरी टिपिकल सिनारियो। इन्फोसिस में क्या हो रहा है, लगातार हमें पिछले कुछ समय से इन्फोसिस में गैप डाउन देखने के लिए मिल रहा है। अब ये जो गैप डाउन का सिलसिला है इन्फोसिस में, ये टिपिकली ऐसे सिचुएशन में हो रहा है, और ये गैप डाउन होने के बाद फिर प्राइस उस गैप के ऊपर फिर से जा नहीं पा रही है। इसका मतलब है ये सारी जो गैप है, दीज आर अग्रेसिव गैप्स, और ये गैप में बायर उतना अग्रेशन नहीं दिखा पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट पीरियड में यहाँ पे भी एक गैप है, लेकिन ये गैप अगली रैली में फिल हो चुकी है। यहाँ पे भी दो छोटी छोटी गैप है, लेकिन ये जो गैप्स है ये बाद में फिल हो चुकी है। फिर यहाँ पे एक गैप आ गई है अगेन, सो ये रिजल्ट के चलते हुए यहाँ पे एक बहुत बड़ी गैप आ गई है। ये गैप भी यहाँ पे फिल हो गई है। ये फिल होने के बाद यहाँ पे फिर से एक गैप हो गई है नीचे, ये फिर से फिल हो गई है। अब आप सोचोगे मैं सडनली गैप्स क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये गैप जो आ रही है यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि सेलर जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। सो इन अदर वर्ड्स क्या हो रहा है कि प्राइस तो एक बार इन्फोसिस में इस लेवल तक पहुँच गई है यहाँ तक, लेकिन प्राइस यहाँ तक पहुँचने के बाद अगली बार जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर से रैली जब आती है, इस रैली में यहाँ पे इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं, और इन्वेस्टर्स को ये एक पर्टिकुलर लेवल ऐसी है जहाँ पे फिर से पहुँचने के बाद वो मेमोरी आती है कि अरे 1520 से पिछली बार सेलिंग आई थी इन्फोसिस में, तो इस बार रिस्क नहीं लेंगे। 1520 के आसपास अगर प्राइस मिल रही तो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे कवर कर लेते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। ये डर का माहौल एक तरह से आ जाता है, और यही वजह होती है जहाँ पे डाउ थियरी अप ट्रेंड में रहने की बजाय वहाँ पे इक्वल हाई बना के, इक्वल टॉप बना के, डबल टॉप बना के फिर से वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का एक माहौल जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। तो टिपिकली यहाँ पे भी आपको वो डबल टॉप का जो माहौल है वो देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, सो जब भी हम डबल टॉप की बात करें तो क्या हुआ, यहाँ पे पहले तो हमारा ट्रेंड ये जा रहा था ऊपर की ओर, और यहाँ तक ये प्राइस जाने के बाद फिर यहाँ पे एक हमें लो मिला है, और ये लो मिलने के बाद फिर से यहाँ पे एक हाई मिला है उसी लेवल पे, और फिर वहाँ से हमें ये गिरावट मिल रही है। राइट, अब ये सिचुएशन में ये एक तरह से एक एम पैटर्न है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक एम पैटर्न प्रिंट हो रहा है, और ये जो एम पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, इस एम पैटर्न में दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो जिस समय पे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे एक डबल टॉप हो रहा है, जहाँ पे ये डबल टॉप हो रहा है उसी समय पे हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। इस हाई की जो लेवल है, ये हाई की लेवल हमारा स्टॉप लॉस होगी, और हम शॉर्ट कर सकते हैं इसे अगली ये कैंडल में। जैसे ये आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न यहाँ पे हमें मिला है, और इवनिंग स्टार के बाद आप इसे शॉर्ट कर सकते हो। ये पहला आपका शॉर्ट का मेथड होगा। दिस विल टेक यू टू द एम का जो बीच का लेवल है यहाँ तक। तो ये पहला टारगेट तो आपका ये होगा, जो डेप्थ है इस डबल टॉप का, उसका डेप्थ में ये आपका पहला टारगेट होगा। अगर हमें ब्रेकडाउन मिल जाता है इस लेवल से नीचे, अगर इस लेवल से नीचे हमें ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो उस केस में जो डेप्थ है इस डबल टॉप का, वही डेप्थ हमें नीचे टारगेट के तौर पे मिलता है। तो यही जो डेप्थ है, यही डेप्थ हमें फिर आगे कंटिन्यूएशन में मिल जाता है। तो नेक्स्ट टारगेट इसका इस तरह से हो सकता है। मैंने दो चीज़ें कही थी कि चार्ट पैटर्न, अलेक्जेंडर एल्डर की बुक में हमने पढ़ा है कि चार्ट पैटर्न कई बार फेल होते हैं, और जब वो फेल होते हैं तो वो उतना ही रिटर्न्स अपोजिट डायरेक्शन में दे देते हैं। तो यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे हमारा बायस बहुत सरल सिंपल रहेगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें डबल टॉप का पैटर्न मिला है, इसका एक फर्स्ट टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है,
अगर ब्रेकडाउन मिलता है और ब्रेकडाउन के बाद फिर हमारा ये टारगेट संभव है, ये टारगेट पॉसिबल है 1311 का। अगर ये टारगेट कंप्लीट नहीं होता है और बीच में कहीं पे सपोर्ट लेके ये अगर बाउंस कर देता है तो इन दैट केस ये हम डबल बॉटम की तरह देख सकते हैं और फिर उसका बुलिश टारगेट हमें मिल सकता है। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हमें यहाँ पे रखना है, बिकॉज अगर हम एडामंट रहते हैं, देखिए हम यहाँ पे किसी के अगेंस्ट कोई जंग करने के लिए यहाँ पे नहीं है। जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हम एक छोटी सी रिस्क के अगेंस्ट अच्छा खासा मुनाफा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर वो ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं जाता है तो पहली चीज़ अगर हम कोई कर सकते हैं तो वो हमें करना है कि हमें अपना प्रॉफिट लॉक करना है, हमारे पोजीशन से हमें बाहर निकलना है, क्लैरिटी लेनी है मार्केट में क्या हो रहा है और फिर हमें फिर से उसके साथ जुड़ जाना है। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो डबल टॉप का ये जो पैटर्न है, डबल टॉप का टारगेट हम यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं 1311 का इन्फोसिस में। और सिमिलर एक एग्जांपल है जहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक एग्जांपल है। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एग्जांपल मैंने जानबूझ के लिया है इसलिए कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम में ये एक्शन जो हम अभी देख रहे हैं इन्फोसिस में, ये पहले ही हो चुकी है। सो ये एक डबल टॉप का लेवल है और यहाँ पे डबल टॉप की लेवल में हम देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम दिस लो टू द हाई, फिर ये एक लो है और यहाँ पे फिर से एक हाई है और फिर यहाँ तक आने के बाद फिर ये ब्रेकआउट होके हमें प्राइस यहाँ तक नीचे चली गई है। अब ये भी एक एम पैटर्न हुआ, इसका कलर चेंज करते तो दिखने में आसानी होगी बिकॉज सारी कैंडल्स रेड है, राइट। तो यहाँ पे एक एम पैटर्न हमारा फॉर्म हो रहा है। तो जैसे हमने पहले देखा था, एम पैटर्न का पहला टारगेट आपका हमेशा होगा जहाँ पे ये रिवर्सल पैटर्न मिलता है, तो ये आपका पहला टारगेट यहाँ पे होगा। जब ये ब्रेकडाउन मिल जाता है जब ये ब्रेकडाउन का लेवल हमें मिल जाता है तो ब्रेकडाउन के लेवल से फिर हमारा अगला टारगेट जो बनेगा वो है इस रेंज का, जितना ये टारगेट है उतना ही टारगेट हमें नीचे की तरफ और मिल जाएगा। सो योर टारगेट कम्स टू दिस लेवल ऑफ 24। तो यहाँ पे ये टारगेट हमारा 259 की प्राइस पे कंप्लीट हो चुका है और ये ऐसा ही आपको डबल टॉप का पैटर्न हमेशा आपके लिए इन अ वे ये एक प्रॉफिटेबिलिटी लेके आता है। तो इन्फोसिस का जो एग्जांपल हम देख रहे हैं इट्स अ ऑनगोइंग ट्रेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एग्जांपल मैंने जो लिया है जानबूझ के ऐसा लिया है कि जिसमें ये टारगेट हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब जब भी हम ट्रेड करना चाहते हैं तो बहुत बार क्या होगा, जो कैंडल हमारा ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। फिर आपके मन में यह सवाल आएगा कि अरे अगर ऐसा ही करना है तो फिर हमने ये कैंडल पे ट्रेड क्यों नहीं लिया है। इस कैंडल में अगर हमारा ब्रेकडाउन यहाँ पे हो रहा है तो इधर आपको ब्रेकडाउन की लेवल को आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, बिकॉज कैंडल का जो हाई है वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा, वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं रहेगा। इसलिए जब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में आता है तभी हम वो ट्रेड लेंगे। एंट्री हमारी होगी ब्रेकडाउन के लेवल पे और टारगेट हमारा होगा जहाँ पे हमारा पैटर्न का टारगेट आता है उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली। तो ये बहुत आसान तरीका होगा। अगेन डबल टॉप का जो पैटर्न है, डबल टॉप का पैटर्न डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंगली नया हाई बनाने से वहाँ पे बायर अग्रेशन का थोड़ा, बायर्स में अग्रेशन की कमतरता है, इसलिए हमेशा हमें ये सिचुएशन में बायर्स में अग्रेशन की कमी होने की वजह से हम यहाँ पे सेलर अग्रेसिव सडनली बन गए हैं और उसमें हमारा टारगेट जो है वो इवेंचुअली कंप्लीट हो जाता है। सो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक एग्जांपल हमने देखा, वैसे ही एक एग्जांपल है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का भी डेली टाइम फ्रेम पे एग्जांपल है। एज यू कैन सी इट्स अ प्रोमिनेंट, एकदम प्रॉपर एक पैटर्न है यहाँ पे। और अगर हम देखें यहाँ पे तो फ्रॉम दिस लो यहाँ पे एक हाई प्रिंट हुआ है, हाई प्रिंट होने के बाद यहाँ पे फिर से एक लो प्रिंट हुआ है, लो प्रिंट होने के बाद फिर से प्राइस ने इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, असफल रहे और फिर से प्राइस उसी ब्रेकआउट के लेवल तक आ गई है। अब अगर ये पैटर्न को हम देखें तो ये भी एक डबल टॉप का पैटर्न है। डबल टॉप जब कंफर्म हुआ तो डबल टॉप कंफर्म होने के बाद हमारा पहला टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये होगा कि इसके आगे का टारगेट हमारा कंप्लीट होता है या नहीं, ये हमें देखना है। तो टारगेट क्या होगा पहले तो, अगर मान लीजिए कि मैं इस रेंज को कैलकुलेट करूं
तो इस रेंज के बेसिस पे मुझे अपना एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना है। और ये ट्रेंड लाइन के नीचे यही टारगेट हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। सो हमारा नेक्स्ट टारगेट आता है लगभग 40,900 तक, मतलब 41,000 के आसपास तक का एक टारगेट एक्सपेक्टेड है। 41,200 टारगेट हमने वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऐसी लग रही है कि ये टारगेट हमें शायद यहाँ पे मिल सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो फेज़ है, ये फेज़ करंट सिचुएशन में एक साइडवेज की तरह फेज़ जा रहा है, तो बीच में कहीं पे अगर ये रुक जाती है मूव और फिर से आगे बढ़ना शुरू करता है, तो नेचुरली हमें फिर से ये ऊपर तक का जो 46,300 का टारगेट है वो टारगेट मिल जाएगा। थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए अपने व्यू में, किसी भी सिचुएशन में हम ट्रेड के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं रहेंगे। विल कीप आवर बायस फ्लेक्सिबल। मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में हमें अपने ट्रेड को अलाइन करना है। एज लॉन्ग एज द ट्रेड इज गोइंग इन योर फेवर, आप ट्रेड में रुक सकते हो। जब भी ट्रेड हमारी फेवर में जाना बंद कर दे, ऐसा हमें लगता है, हम वहाँ से स्टॉप करके बाहर निकल सकते हैं। दिस इज़ अबाउट द पैटर्न ऑफ डबल टॉप। और इसके बाद हम देखेंगे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है, उस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न में बहुत ही सिंपल तरीके से डबल टॉप का जो पैटर्न है, डबल टॉप के पैटर्न में इट्स अ एक्सट्रीमली बेयरिश टेक्निकल रिवर्सल पैटर्न दैट फॉर्म्स आफ्टर अ स्टॉक रीचेस अ हाई प्राइस 2 consecutive टाइम्स विद अ हेल्दी रिट्रेसमेंट बिटवीन द 2 हाई। अब जैसे हमने साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि डबल टॉप ये एक एक्सट्रीमली बेयरिश, मतलब बहुत ज़्यादा बेयरिश पैटर्न है, और ये पैटर्न यूजुअली फॉर्म होता है जब स्टॉक की प्राइस एक ही लेवल पे बार बार जाती है, 2 बार पहुंचती है, और दूसरी बार जो है वो उस लेवल से और ज़्यादा ऊपर बुलिशनेस हमें नहीं दिखा पाती है। कोई भी डबल टॉप का जो पैटर्न है, इट्स कंसिडर्ड एज अ बेयरिश रिवर्सल पैटर्न, और वहाँ पे 2 लेवल पे हमें टारगेट मिलते हैं। पहला तो टारगेट जो जहाँ से ये बेस है, उसका जो बेस फॉर्मेशन है, वो हमारा एक फर्स्ट टारगेट बन जाता है। डबल टॉप का कंप्लीशन होने के बाद सेकंड टारगेट तो यहाँ पे फर्स्ट हमें मिल जाता है, और सेकंड टारगेट हमारा जो डेप्थ है डबल टॉप का, उस डेप्थ के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट जो है वो मिल जाता है। तो ये दोनों टारगेट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, पहला टारगेट तो आपको तब मिलेगा जब डबल टॉप का कंफर्मेशन आपको मिलता है और कोई रिवर्सल पैटर्न वहाँ पे बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल है या इवनिंग स्टार पैटर्न है, वो पैटर्न जब आपको मिलते हैं तो वहाँ पे कंफर्मेशन आपको मिलता है। टारगेट होगा जहाँ पे आपके एम पैटर्न का मिडिल पार्ट है, वो डेप्थ जो है, वो डेप्थ कैन बी योर फर्स्ट टारगेट, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट जब ये डेप्थ का ब्रेकडाउन मिलता है, तो ये नेकलाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद जितना डबल टॉप का हमारा डेप्थ रहा है, उतना ही हमारा अगला टारगेट यहाँ पे हमें मिल जाता है। इस तरह से ये डबल टॉप का पैटर्न है, एक्सट्रीमली बेयरिश पैटर्न है। ये मार्केट के सेंटिमेंट्स की जो चेंजेस हुए हैं उसे बहुत बखूबी हमें दिखाता है। बट इसे देखना, इसे समझना और ट्रेड करते वक्त हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये बेयरिश डायरेक्शन का ट्रेड होगा, तो ये एफ एंड ओ में ही आप इनिशिएट कर सकते हो। ये जो ट्रेड है वो डबल टॉप के बाद आप अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट से अपना प्रॉफिट बुक करने का भी एक बहुत ही सिंपल मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे एटलीस्ट आप गलत डायरेक्शन में फंसे हुए नहीं रहेंगे। आपका जो प्रॉफिट ऑलरेडी आपको हो चुका है इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, वो एटलीस्ट इरोड नहीं होगा। तो ये बात का ध्यान रखिए, एंड दैट इज़ हाउ वी विल टेक इट फॉरवर्ड।